हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र आपको 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ आज। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाओगे, याद करके जाओगे, इन क्वेश्चनों को देख लोगे, चाहे आप पे मॉडल हो या बुक हो, उससे देखोगे तो आपके बेटा बैक तो आएगी ही नहीं और अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब बेटा इन्वायरमेंट जो है आपका एग्ज़ाम होता है, एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो उसमें क्या है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। बस पास होना सिंपल सा है। तो सिंपल सा आप 50 नंबर का एग्ज़ाम आएगा इसका आपका, तो उसको तो आप आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, 50% भी अगर आप ले आते हो तो आप क्या है, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। सिंपल सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या है, आपको सब नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड लिखना पड़ता है। जैसे पॉल्यूशन क्या है, कोई इन्वायरमेंट डिजास्टर हो गया तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे, वहाँ फार्मासिस्ट का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें इसके आती हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है डी फार्म वालों के लिए। ऐसे ही बी फार्म में भी आता है। तो हम देखते हैं टाइम ना बिगाड़ते हुए, जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करना है SNGP क्लासेस को, एक एक स्टेप। तो वीडियो को स्टार्टिंग से कि लास्ट तक देखना, कोई पार्ट बच्चा कोई स्किप नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं अपना टाइम ना बिगाड़ते हुए। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट इन ब्रीफ द बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी सिस्टम क्या है, उसके बारे में, उसके जो बेसिक्स रूल्स हैं वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव क्या है उसके बारे में बताना है, प्लांट से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अ नोट ऑन रोड डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। रोड डेवलपमेंट पे एक आपको नोट लिखना है और इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में बताना है। ठीक है, आर्थिक तंत्र। नेक्स्ट क्या है, नंबर 4, डिस्कस द मैन मेड सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। क्या ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो हम लोग बनाते हैं, मैन मेड सोर्स हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण करने के ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो इंसान कॉज करता है, पैदा कर। जैसे आपका वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन हो गया, वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके, ये सब हम ही लोग तो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। बताओ, एलियन थोड़ी आ रहे हैं ऊपर से करने हैं, आप लोग हम लोग कर रहे हैं। भाई सड़क पे चल रहे हो, आपने प्लास्टिक डाल दी वहीं, उस प्लास्टिक को आपने नाली में डाल दिया, गंदा पानी था नाली में, मतलब नाली का गंदा पानी था, वो पानी आपने क्या किया, जो फ्रेश रिवर जा रही थी उसमें कनेक्ट कर दिया उसको, तो क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन हो गया। वहाँ से डीजे बजा रहे हो, ठीक है, बेमतलब में लाउड स्पीकर बजा रहे हो, नॉइस पोल्यूशन हो गया। ऐसे करके मतलब वो कौन कौन से पोल्यूशन है जो हम लोग कर रहे हैं, वो नंबर 4 में आप लोगों को लिखना है। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, डेस्क्राइब द बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर। के अगर कोई बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करना है वेस्ट वाटर के लिए। नेक्स्ट नंबर 6 का क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन एयर पोल्यूशन बी कंट्रोल। हम कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, हम ट्री लगा सकते हैं, ठीक है, वृक्षारोपण कर सकते हैं, वनों को कटने से रोक सकते हैं। रोड पर हम क्या कर सकते हैं, जो डिवाइडर वाला एरिया होता है वहाँ पे ऐसे ट्री लगाएं तो ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, निकालेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है, और अदर गैसेस को जो अपना ले लेगा और O2 को रिलीज़ करेगा। तो ऐसे ये मेथड हैं हम जिनसे आपको क्या कर सकते हैं, हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। जब फॉग हो जाता है आपका, क्या कहते हैं, पॉल्यूशन हो जाता है, तो क्या करते हैं, वहाँ पानी का स्प्रे चलाया जाता है। दिल्ली में होता है या नहीं होता है। तो ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का, हाउ डज नॉइज़ पॉल्यूशन अफेक्ट इन चिल्ड्रन। जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो कैसे बच्चों को प्रभावित कर रहा है उसके बारे में लिखना। भाई बच्चों को प्रभावित कैसे कर रहा है, बच्चे कान में लीड लगा के जाते हैं, उनके कान बहरे हो जाते हैं, सुनते रहते हैं तमंचे पे डिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में क्या है, जितने भी रेडियो मटेरियल होते हैं आपके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनसे जो पॉल्यूशन वेस्टेज हो रहा है उसका, वहाँ से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। जैसे आपके जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के प्रकार कितने हैं उसका लिखना है आप लोगों के बारे में, उसको एक नोट लिखना है। तो जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लेना बेटा श्रीनाथ जी फार्मेसी को, SNGP क्लासेस को। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं इससे पहले वाले वीडियो के, चाहे वो कोलॉजी हो, चाहे HACP हो, या आपका लॉ एंड एथिक्स हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेना आप लोग। और वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैजार्डस वेस्ट। इसमें क्या होता है, हैजार्डस का मतलब क्या होता है, खतरनाक, जो खतरनाक वेस्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, briefly write the main characteristic of manufacturing, storage and import of hazardous chemical additament rule 2000। ऐसे कौन कौन से आपके खतरनाक केमिकल हैं उनको आप इंपोर्ट करते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उनके बारे में एक नोट लिखना है आपको। ठीक है,
तो उस पर आप नोट लिखेंगे। नंबर क्वेश्चन 12, वाई इज़ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर। हमको इन्वायरमेंटल सिस्टम मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर है, हम अपना सिस्टम क्यों बनाना चाह रहे हैं इन्वायरमेंट का, इसीलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि जो आपका इन्वायरमेंट है सेफ रहे। भाई इन्वायरमेंट में हम लोग रहेंगे, कल को चल के आपके बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, तो इन्वायरमेंट को सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप लोग पेड़ पौधों को काटोगे, पानी गंदा करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना पानी होगा। ठीक है, पानी होगा तो बिल्कुल बेकार होगा, आपका पीने का मतलब का नहीं होगा। तो इसीलिए आप वाटर को भी सेव करो, प्योरीफाई रहने दो, उसको वेस्ट ना करो। दूसरा, पेड़ों को लगाते रहो, इससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और कमेंट में ये बताना कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो रात के टाइम भी ऑक्सीजन को रिलीज करता है। हिंदू धर्म में उसको ज़्यादातर काफ़ी मान्यता है उसकी। कमेंट बताना किसका ट्री होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के आपदा मैनेजमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, मैनेजमेंट का मतलब उसका व्यवस्था। तो ऐसे कौन कौन सी डिजास्टर हो सकते हैं जिनके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी कि जो आपकी नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उनको लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, अर्ली वार्मिंग सिस्टम क्या है। अर्ली वार्मिंग सिस्टम, अर्ली वार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है जैसे कोई मान लो बाढ़ आने वाली है, आपदा आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, या आपका कोई भी सूखा रोग पड़ने वाला है, तो उसकी पहले से ही चेतावनी दे देना। क्या, पहले से ही चेतावनी दे देना, उसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, explain the importance of ecosystem in environment management, suggest method to improve ecosystem for better ecological condition। मतलब बता रहे हैं कि जो आपका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, आपका जो प्रणाली है, उसको कैसे मैनेजमेंट करोगे, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या आप कंडीशन को यूज़ करोगे। तो ये उसके आपके इंपॉर्टेंस लिखने। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से आप क्या समझते हो। डिस्कस द फैक्टर दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन। ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो वाटर पॉल्यूशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। सारे बच्चे इसमें बेटा बना बना के आप लिख सकते हो। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, तो आप बना लो, इंग्लिश वाले बच्चे भी आप आराम से बना के लिख सकते हो। कंपलसरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द टर्म मल्टी क्लोन एंड बॉक फिलर। मल्टी क्लोन क्या है और बॉक फिलर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वेस्ट वाटर इनटू प्योर वाटर। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो वेस्ट वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकती है, वो आपको पद्धति बतानी है। भाई क्या करते हैं, फ़िल्टर लगा लेते हैं, तो ऐसी बाढ़ का पानी हम गंदा होने से बचा सकते हैं। तमाम तरीके की पद्धति हैं जिनको हम यूज़ करते हैं गंदा पानी को साफ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वेंट्रिकुलर पॉल्यूशन, डिस्कस इट्स मेथड टू कंट्रोल। वेंट्रिकुलर का मतलब जहाँ आ जाए तो आप समझ जाना ये किससे रिलेटेड है, आपका सांस से, किससे, लंग्स से रिलेटेड है। एयर पॉल्यूशन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, एयर पॉल्यूशन भी इसको आप कह सकते हो। वेंट्रिकुलर का मतलब होता है आपका जो वेंटिलेशन से रिलेटेड हो। वेंटिलेशन मतलब होगा एयर, तो आप क्या करते हो, एयर लेते हो भाई, O2 लेते हो, तो आपका रिलेटेड टू एयर हो गया, उसी के बारे में बताना है। और ऐसे कौन कौन से मेथड है आप उससे कंट्रोल कर सकते हो, उसको बच सकते हो। जैसे कहीं पॉल्यूशन फैला हुआ है, डस्ट उड़ रहा है, या कोई खेत में काम चल रहा है तो वहाँ से गंदगी तमाम उड़ती, तो आप मास्क लगा सकते हो। उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी टेक्निक्स आपको इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, अस्थमा वाला पेशेंट, उसको कैसे निकलना है वहाँ से, तो वो सब आपको इसी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राइट द व्हाट द इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड टू नॉइस पॉल्यूशन। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो नॉइस पॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। भाई ध्वनि प्रदूषण को, सीधी बात है, जो आपका उसका रेंज है उस रेंज से हल्की उसमें बजाओगे आप गाने आने तो नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा। हैवी साउंड मत लगाओ, लोग लगवा लेते हैं मोटे मोटे हॉर्न गाड़ियों में, वो भी नहीं लगानी चाहिए, छोटा सा लगा लो, क्या शांत थोड़ी मारी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राइट अ नोट ऑन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पे आपको नोट देना है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्योरीफाइंग इंडस्ट्रियल एंड हार्जस वेस्ट। जो खतरनाक वेस्ट हैं और जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले आपके वेस्ट हैं उनको आप कैसे प्योरीफाइंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री से तरह तरह का जैसे रॉ मटेरियल निकलते हैं, कच्चा माल निकलता है, ख़राब माल निकलता है, कुछ वेस्टेज वाटर निकलता है, कुछ आपका सीवेज निकलता है वहाँ से। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की एयर निकलती है, कुछ एयर उसमें टॉक्सिक होती है, तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन।
एयर पोल्यूशन को कैसे मॉनिटरिंग करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे, एयर पोल्यूशन के बारे में लिखना है। 25 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्ट प्रोविजंस ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, इसके बारे में लिखना है। बेटा ये वो वाले क्वेश्चन है जो बोर्ड में 5-6 बार रिपीट किए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को दे रहा हूँ और यही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मीन टू कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट एंड मैनेजमेंट टू पुट इट्स इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जिनको आप उस वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को ठीक करके अपना बिजनेस में प्रॉफिट कर सकते हो। भाई कोई प्लास्टिक टूट गई तो उसको रिसाइकिल करने का प्रयास किया जाए, उसको रिसाइकिल करके उसका रीयूज़ किया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कम होगा। बट ये है कि आप प्लास्टिक को कभी भी नष्ट नहीं कर पाते, वो कभी नष्ट नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द टर्म डिजास्टर, डिस्कस द कॉज क्रिएटेड बाय द मैन मेड डिजास्टर। डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है, और आपदा इंसानों द्वारा कैसे क्रिएट की जा रही है। आप पेड़ काट रहे हो तो उससे क्या होगा, मृदा अपरदन होगा, मृदा रिवर कटिंग होगी, जो सॉइल है, सॉइल वहाँ से क्या होगी, भाई पेड़ क्या करते हैं, मिट्टियों को बांध के रखते हैं। उसी प्रकार ठीक आप जब पेड़ काट दोगे तो क्या होगा, वहाँ से पहली बात तो पॉल्यूशन होने लगेगा। जो पेड़ वहाँ से आपको ऑक्सीजन दे रहा था, CO2 को ले रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले रहा था, तो एक काम तो वो खत्म हो गया, दूसरा बाढ़ आएगी तो मिट्टियों को जकड़ के रखता है, जिससे जो सॉइल है उसकी सॉइल चिपक के रहती है, मृदा अपरदन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट है आपका डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन क्या है। नेक्स्ट सुनामी, सुनामी पे लिखना है। एंड ISO 14000 एंड इंट्रोडक्शन, ISO का इंट्रोडक्शन देना है। और लास्ट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2003, इसके बारे में आपको लिखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आज का वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आप इनको पढ़ के आना, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 5-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रह गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप लगा लोगे, याद कर लोगे तो बेटा बैक तो आएगी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर कर देना, जो लोग चैनल पर नए हो वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।